तू हाथ में तलवार लेकर खड़ा हुआ, आज देखता हूं तेरे को कौन बचाता है। प्रहलाद जी ने कहा, यस्त्वया मंद भाग्योक्त मदन्यो जगदीश्वर है। जिस परमात्मा ने आज तक मेरी रक्षा की, वही परमात्मा मुझे बचाएगा। अरे जब देखो तब परमात्मा परमात्मा परमात्मा, वो तेरा परमात्मा है कहां? प्रहलाद जी ने कहा, हम में, तुम में, खड्ग खम्भ में, घटघट व्यापक राम। पिताजी वो तो सब जगह है, सब जगह है। हाँ, उस महल में 108 खंबे लगे थे। जैसे यहां पाइप लगे हैं, इतने पाइप जैसे लगे, ऐसे वहां पर 108 खंबे थे। इतने खंभों में से एकाएक नरसिंह भगवान की आवाज आने लगी, गर्जना के। इधर उधर चारों तरफ देखने लगा हिरण्यकश्यप, ये आवाज कहां से आई? पास में जो खंबा था, मारा खंबा पर मुक्का, खंबा टूटा और नरसिंह भगवान प्रकट हो गए। बोली से नरसिंह भगवान की जय। सुर घनेर फिरे पद गावत पे पद, सुर सुसाद काम बहुताल मदिरा बजाते फिरे मेरा मतवार। सिया राम कथा कितनों ने लिखी, तुलसी सरसी मर्याद कहा, नरसिंह बसे हर खम्बन में, पर काड़न को पर काड़न को प्रहलाद कहा, पर काड़न को प्रहलाद कहा, पर काड़न को प्रहलाद कहा, पर काड़न को प्रहलाद कहा। जिससे हाकारत भारत का वह त्यागमयी अनुरक्ति कहा, कर दे मन प्राण निछावर वो अस पावन प्रेमा शक्ति का। जिसमें प्रहलाद सी हो भक्ति, ध्रुव सी ध्रुवता में शक्ति का। भगवान खड़े मिलने के लिए, पर मन में ऐसी भक्ति कहा, 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 पर मन में ऐसी भक्ति कहा। भगवान खड़े मिलने के लिए, पर मन में ऐसी भक्ति कहा, भगवान खड़े मिलने के लिए, पर मन में ऐसी भक्ति कहा। जैसे नरसिंह भगवान प्रकट हुए, घबरा गया हिरण्यकश्यप, तीर तलवार भाला बर्छी निकाले। ठाकुर ने कहा, मेरा बालक है ये भी, इसलिए इसका भी मनोरथ पूरा कर देता। और जैसे 6:45 बजे सूर्यास्त हो गया था, तारे निकले नहीं, ऐसे भगवान ने पकड़ा हिरण्यकश्यप को और चौखट के ऊपर आकर बैठे, गोद में लिए और कहने लगे, हिरण्यकश्यप सारे वरदान याद कर। तुमने वरदान मांगा था ना, दिन में मरूं रात में मरूं, बता अभी दिन है कि रात है? हिरण्यकश्यप ने कहा, सूर्यास्त हो गया ना, दिन नहीं, तारे भी नहीं निकले, रात भी नहीं। तुमने वरदान मांगा ना, घर के भीतर मरो ना घर के बाहर मरो, बता तू घर के भीतर रखी घर के बाहर। हिरण्यकश्यप ने कहा, ना घर के भीतर ना घर के बाहर, चौखट पर बैठा हुआ। तुमने वरदान मांगा ना, आकाश में मरो ना पृथ्वी पर मरो, बता तू आकाश में है कि पृथ्वी पर? हिरण्यकश्यप ने कहा, ना आकाश में ना पृथ्वी पर, आपकी गोद में बैठा हुआ हूं। तुमने वरदान मांगा ना, नर से मरो ना पशु से मरो, बता मैं नर हूं कि पशु? हिरण्यकश्यप ने कहा, सूर सुजैसे कई कहा बखाने, गोविंद की गति गोविंद जाने। हाँ, सूर सुजैसे कई कहा बखाने, गोविंद की गति गोविंद जाने। हाँ, गोविंद की गति गोविंद जाने, गोविंद की गति गोविंद जाने। तुमने वरदान मांगा ना, नर से मरो ना पशु से मरूं, बता मैं नर हूं कि पशु? हिरण्यकश्यप ने कहा, क्या वो आप ही जानते, मैं नहीं जानता। सारे वरदान याद करवाए, कहा फिर दोष मत देना ब्रह्मा को,
वरदान याद करवाए भगवान ने और फाड़ा हिरण्यकशिपु का पीठ, गले में हाथ पहन करके हुंकार करने लगे बड़ी जोर जोर से। देवताओं ने लक्ष्मी जी से कहा, मां आप सामने में जाइए, आपको देखे गुस्सा शांत होगा। लक्ष्मी जी सामने तो भगवान ने आंख करके देखा, पहले मान जाती मैं कठोर भी हूं तो क्यों इतना नाटक करना पड़ता, अब भी मानिए ना। लक्ष्मी जी भागी। नारद जी ने शंकर जी ने प्रहलाद जी को भेजा, बेटा तू जा। जैसे ही प्रहलाद जी आए दृश्य बदला। सूर घने फिरे बद गावत बदी सूर सुसादिका बहुताल मंजिल बजाते फिरे मेरा मन वाले से याद का सिया राम कथा कितनों ने लिखी तुलसी सरसी मर जाते कहा नरसिंह बसे हर कमर में पर काढ़न को प्रहलाद कहा 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 जिससे हाकारत भारत का मैं त्याग मई अनुरक्ति का कर दे मन प्राण निछावर वो अस पावन प्रेमा शक्ति का जिसमें प्रहलाद सी हो भक्ति ध्रुव सी ध्रुवता वह शक्ति का भगवान खड़े मिलने के लिए पर मन में ऐसी भक्ति का 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 पर मन में ऐसी भक्ति का। जैसे प्रहलाद जी ने प्रणाम किया दृश्य बदला। बोले श्री नरसिंह भगवान की जय। प्रहलाद जी महाराज की जय। छीन पहले जिन नेत्र से बरस रहे अंगार उन नैनन अब देखिए प्रगट प्रेम रसधार। गाय का बछड़ा अभी अभी जन्म लिया है। उस गाय के सामने में और कोई आवे तो गाय उसको मारने के लिए तैयार हो जाती है, लेकिन उसका बछड़ा सामने में आवे तो बछड़े को चाटने लग जाती है। आज नरसिंह भगवान गैया मैया की तरह हो गए, दौड़कर प्रहलाद को गोद में उठा लिया और कहने लगे क्वेदम वपुः क्वचवय सुकुमार में तत् क्वेमा प्रमत्त कृत दारुण यातनास्ते नालोकितं विषम में तद्भूत पूर्वम क्षन्तव्यमंग यदि में समय विलंब मंजुल मुखार बिंद चूमी चूमी कहे प्रभु क्षमा करो लाल मुझे देर भई आने में। भगवान ने क्षमा याचना की, मेरे आने में देरी हो गई, बेटा क्षमा कर दे। प्रहलाद जी ने कहा आपने साथ ही कब छोड़ा जो आने में देरी करते, आप तो हर पल मेरे साथ हैं। ये प्रहलाद जी की कथा में प्रहलाद जी की बिल्ली आई है। जैसे ही भगवान की स्तुति की, भगवान ने कहा वरदान मांग। बोले यस्त आशीष आशास्ते न सभृत्य सेवी बणिक, जो किसी कामना से आपका भजन करे वो बनिया है, भक्त नहीं है, लेन देन का व्यापार कर रहा है। मुझे भक्त से बनिया मत बनाइए नाथ। भगवान ने कहा मेरा भक्त भी बनता, आज्ञा भी उल्लंघन करता, कुछ मांग। प्रहलाद जी ने कहा यही दीजिए, अभी तो कुछ मांगने की इच्छा है ही नहीं, जीवन में आगे भी कभी मांगने की इच्छा नहीं हो जाए, बस यही वरदान चाहिए। भगवान ने कहा ये कोई मांगना नहीं और कुछ मांग। प्रहलाद जी ने कहा मेरे पिताजी को आप अपना धाम दे दीजिए। अरे जिस पिता ने तेरे को मारने की इतने संकल्प किए उसी को मेरा धाम। बोले हाँ वे चाहे जैसे भी हो, पर ये शरीर मुझे इनसे मिला है। भूलना सब कुछ मगर माँ बाप को मत भूलना। एक बात कहे मेरे भाई बहन, आप सब बहुत ध्यान से समझना बात को। संसार में हर चीज आपकी पसंद की मिलेगी,
पत्नी से लेके मिल जाएगी, लेकिन मां बाप क्या आपकी पसंद के मिलेंगे? मां बाप पसंद से नहीं मिलते, मां बाप तो ठाकुर के प्रसाद से मिलते हैं। जिसने माता पिता को सम्मान दिया वही पुत्र कहलाने जैसा है। तने मां तो, अरे हमारे बड़े बूढ़ों को कुछ नहीं चाहिए हमसे, वो केवल इतना चाहते हैं कि हमसे बैठ के दो बात तो कर ले, हमें सम्मान तो दे। बड़ों को खाली सम्मान दे दो, इसी में उनका आशीर्वाद मिल जाएगा। और मां बाप का आशीर्वाद तो साक्षात भगवान का आशीर्वाद है। फिर एक बार पंढरपुर का हम अध्याय खोलते हैं, फिर एक बार महाराष्ट्र की भूमि को याद करते हैं। पुंडरीक नाम का व्यक्ति, उसकी पत्नी ने कहा मुझे तीर्थ करना है, तो पुंडरीक ने अपनी पत्नी को कंधे पर बैठाया और अपने माता पिता के गले में, जैसे बंदर के गले में रस्सी होती है, ऐसे दोनों के गले में रस्सी डालकर सामान उनके सिर पर रखा। पत्नी को कंधा पर बैठा के ले गया काशी नहाने। काशी में देखा एक सेठ के यहां पर गंगा जमुना सरजू सरस्वती, ये पावन नदियां उसके घर में सफाई कर रही थी। पुंडरीक ने पूछा आप सब कौन है? कहा कि हम सब गंगा जमुना सरजू सरस्वती। यहां कैसे? कहा कि ये जो गृहस्थ व्यक्ति है अपने माता पिता को ये भगवान समझता है, इसलिए हम इसकी सेवा करती हैं। बस इतना सुनते पुंडरीक की आंखें खुल गई और उसके गले में, उसने अपने माता पिता के गले में जो बेल्ट रस्सी डाली हुई थी खोल के लेके आया, उनको कंधा पर बैठा करके और घर में ला करके उनकी सेवा करता था। ठाकुर जी ने पीछे से आकर कहा कि अरे जरा पीछे मुड़ के देखना, मैं तेरा दर्शन करने आया हूं। पुंडरीक अपने माता पिता को स्नान करवा रहा था। पुंडरीक ने कहा मुझे फुर्सत नहीं, बाद में आना। अरे मैं चला जाऊंगा। पुंडरीक ने कहा बुलाया किसने था, जाओ ना। ठाकुर जी ने कहा बड़ा विचित्र आदमी है। तो ठाकुर जी ने कहा ठीक है, पीछे मत देख, आसन तो दे दे। जिस ईंट पर बैठा हुआ था ईंट फेंक दी, ले इस पर बैठ जा। और ठाकुर जी आज तक वो ईंट पर ऐसे कमर में हाथ रखे खड़े हुए। माता पिता को भोजन कराया, चरण दबाए। जब माता पिता सो गए तो दर्शन करने के लिए आया। ठाकुर जी ने कहा कुछ वरदान मांग। बोले इसी रूप में तो यहीं पर खड़ा रहे, कलयुग के लोग तेरे को देखेंगे, मेरी बात को याद करेंगे तो वे भी माता पिता की सेवा करेंगे और तेरे साथ मेरा नाम जुड़ जाए। जो माता पिता की सेवा करे उसके ऊपर तो ऐसे ही दर्शन देने जाना। विठ्ठल भगवान के नाम के साथ पुंडरीक का नाम पंढरपुर हो गया। फिर वहां का गांव का नाम। हिरण्यकश्यप के लिए कहा मेरे पिता को आप वैकुंठ दे दीजिए। ठाकुर जी ने कहा वो भी हो गया। कैसे? बोले त्रिसप्तमी पिता पोता पितृभि सहते नघ यत साधुस गृही जातो भवान वैकुल पावन। जिसकी पीढ़ी में एक भक्त होता है उसकी 21 पीढ़ी का उद्धार हो जाता है। तेरे पिता तो अभी पहली ही पीढ़ी में थे, वो भी हो गया। और कुछ? प्रहलाद जी ने कहा सारे गांव के लोगों को वैकुंठ ले चलो। भगवान ने कहा तो सिंहासन पर बैठ। प्रहलाद जी ने कहा ये क्या हुआ? मैं पूछता हूं देसी घी क्या भाव? आप कहते हैं मिट्टी का तेल 12 रुपए लीटर। या तो सबको वैकुंठ लेके चलिए, नहीं तो वापस लीजिए। आप क्या सोचते हैं बच्चा लेमन जूस मांगेगा? प्रहलाद जी जिद पर अड़ गए। भगवान ने कहा तेरे पिता नास्तिक थे, प्रजा नास्तिक हो गई, नास्तिकों को वैकुंठ नहीं मिलता। नहीं मानता तो किसी को बुला के लिया। प्रहलाद जी पूरे गांव में घुमाए, कोई जाने के लिए तैयार नहीं था। एक बूढ़ा गांव के बाहर पड़ा रो रहा था। प्रहलाद जी को देख के बोला अरे बेटा प्रहलाद, मेरे बच्चों ने मुझे मार के निकाल दिया, अब तो ही बता मैं कहां जाऊं। प्रहलाद जी ने कहा रोते क्यों, चलो वैकुंठ ले चलता हूं। वैकुंठ का विमान खाली जा रहा, बैठो वैकुंठ विमान में। बूढ़े ने हाथ में उठाए लठियार, दौड़ा प्रहलाद जी के पीछे। बाप को तो वैकुंठ भेजी आया, सारे गांव का ठिका लिया तूने वैकुंठ भेजने का, भागता कि नहीं भागता यहां से? प्रहलाद जी को सिंहासन पर बैठाया। ठाकुर जी उसी सिंहासन में अंतर्धान हो गए। बोलिए श्री प्रहलाद जी महाराज के।